ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 157 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसके आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला तीन भागों में हम सभी आज के सत्र के लिए अंत लीला अध्याय 6 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 6 बहुत ही रुचिकर अध्याय है, सुंदर कथाओं के साथ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भेंट को 329 छंदों में व्यक्त किया गया है। तो हमारे षट गोस्वामियों में हमने रूप गोस्वामी जी के संग चैतन्य महाप्रभु की वार्ता को श्रवण किया, सनातन गोस्वामी जी के संग चैतन्य महाप्रभु की वार्ता को श्रवण किया। अब इस चैतन्य चरितामृत की कथा में रघुनाथ दास गोस्वामी, जो इस चैतन्य चरितामृत पुस्तक के प्रथम अध्याय से प्रत्येक अध्याय के अंत में जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं रूप रघुनाथ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी शुरू से आरंभ से हैं इस सत्र में, और इनकी औपचारिक रूप से चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने की वार्ता को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेखित कर रहे हैं। करीब 329 छंदों का ये अध्याय प्रथम 12 छंद मंगलाचरण और चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण से विरह के भाव को व्यक्त करता है। 13 से 34 तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन की आरंभिक घटना, मुस्लिम चौधरी हैं उनको शांत करने की संक्षिप्त कथा है जो यहाँ उल्लेखित करते हैं। 35 से 100 तक हम सभी चीड़ा दही महोत्सव, प्रसिद्ध पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव, जिसे प्रतिवर्ष विभिन्न मंदिरों में उत्सव के रूप में आयोजित करने का इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सभी केंद्रों में, घर घर में, बंगाल की प्रथा में इस चीड़ा दही महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसको हम श्रवण करेंगे। तो आज के सत्र के लिए करीब इन तीन विषय सूची के छंदों के संकलन को हम सभी श्रवण करेंगे। आगे रघुनाथ दास गोस्वामी का घर से किसी को बिना बताए निकलकर जगन्नाथपुरी पहुंचना, महाप्रभु का उनको स्वरूप दामोदर के संरक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वयं शिक्षाएं देना, और रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन का जो वैराग्य यहाँ उल्लेखित किया गया है छंद संख्या 242 से 286 तक, वो सुनना मुश्किल है। भोजन कैसा ग्रहण करते थे, किस प्रकार से ग्रहण करते थे। यदि दो दो ऐसे जीवों की, ऐसे भक्तों की, ऐसे वैष्णव की हमने कथा सुनी है, तो एक रामायण में भरत महाराज की कथा आती है। भगवान के, राम के वनवास जाने के उपरांत भरत कैसे भोजन लेते थे, और एक हम यहाँ श्रवण करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन के बढ़ते वैराग्य को यहाँ इन छंदों में। छंद संख्या 287 से 308 तक महाप्रभु का रघुनाथ दास को अपनी गोवर्धन शिला प्रदान करने की कथा का उल्लेख है, और 309 से लेकर 329 तक रघुनाथ दास जी के दिव्य गुणों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी छंदबद्ध कर रहे हैं। तो आज के सत्र के लिए हम सभी आरंभ करेंगे छंद संख्या 1 से, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण से विरह के भाव को बतलाया गया है। हमें विस्मृत नहीं करना है, चैतन्य महाप्रभु अन्य कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी भक्त के रूप में भगवान अपने आप को, उन भावों को अनुभूत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जहाँ इस अध्याय का अमृत प्रवाह भाष्य में सारांश देते हैं, जिसके आधार पर यह विषय सूची प्रस्तुत की गई है, आगे उल्लेख आता है छंद संख्या 1 से आरंभ करते हुए। कृपा गुणैर्य कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भङ्ग्या रघुनाथदासं न्यस्य स्वरूपे विददेन्तरङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्यममुं प्रपद्ये।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो क्यों यहाँ पर घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं का प्रयोग किया गया है, हम आगे के सत्र में इसे श्रवण करेंगे, आगे के छंदों में इसे श्रवण करेंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ मंगलाचरण के इस श्लोक विशेष में चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा का प्रसंग हम सभी को स्मरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। छंद संख्या 2 में, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए मत गौर चंद्र भक्त गण संगे, नीलांचले नाना लीला करे नाना रंगे। इस तरह भगवान गौरचंद्र ने अपने संगियों के साथ जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार की दिव्य आनंददायिनी लीलाएं संपन्न की। यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग्य बाध, ये बाहिर न प्रकाशय भक्त दुख भय। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विछोह की पीड़ा होती थी, किंतु वे अपनी भावनाओं को बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि भक्तगण दुखी होंगे। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु के नियंत्रण में रहा, क्योंकि भगवान भी भक्त के भावों के दास होते हैं, तब तक चैतन्य महाप्रभु अपने इस विरह के आवेग को, संवेग को रोक कर रख पाए। पर अंत लीला ऐसी है जहां हमें पता चलेगा एक समय के उपरांत जो श्रीमती राधा रानी का भाव रहा है कृष्ण के विरह में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर से, उनके हाव भाव से, उनके कृत्यों से वह छलक छलक कर बाहर आता था। तो हम सभी उसे श्रवण करेंगे। पर अभी अभी क्योंकि यहाँ अंत्य लीला आरंभिक अध्यायों में है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी को कृष्ण के विरोध विछोह की पीड़ा है। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, भक्त को भगवान के विरह की पीड़ा है, पर वो अभी उसको भय के कारण कि मेरे आसपास जो शिष्य है, जो पार्षद है, जो अंतरंग मित्र है, वो दुखी होंगे, वह उसे बाहर प्रकट नहीं कर रहे थे। उत्कट विरह दुख यबे बाहिराय, तबे ये वैकल्य प्रभु वर्णन न आय। जब कृष्ण के विषयों से उत्पन्न गहन दुख को महाप्रभु प्रकट करते, तो उनमें जो विकार आते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने वर्णनातीत है, अवर्णनीय है, वर्णन के परे है। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाय प्रभु राख ये पराण। जब महाप्रभु को कृष्ण के विरोध, क्षमा कीजिए, कृष्ण के विषयों की तीव्र पीड़ा का अनुभव होता, तब एकमात्र श्री रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण कथा तथा स्वरूप दामोदर के मधुर गीत उन्हें जीवित रखते। दिने प्रभु नाना संगे हय अन्य मन, रात्रि काले बाड़े प्रभु विरह वेदन। दिन के समय विविध भक्तों की संगति होने से महाप्रभु का मन कुछ दूसरी ओर लगा रहता, किंतु रात में कृष्ण विरह की पीड़ा तेजी से बढ़ जाती। भगवान जब एकांत में है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से विरह की पीड़ा को रोक नहीं पाते हैं। द्वारका में कथा आती है, श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में राज परिवार, विभिन्न राजनैतिक सामाजिक प्रजा के कल्याणार्थ नियंत्रण करने योग्य कूटनीति से भरे निर्णय ले रहे होते थे, चर्चा कर रहे होते थे, तब वह बिल्कुल सामान्य अन्य मनुष्य की तरह लगते थे। पर जब वो एकांत में होते थे, तब उनके अंतरंग शुभ चिंतकों ने, राजप्रसाद के सेवकों ने उनको श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, इस प्रकार गुंजार करते हुए सुना था। धीमे स्वर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को द्वारका कथा में प्रसंग आता है, स्मरण करते थे।
यहाँ चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी भक्त का भाव, परम वैष्णवी का भाव लिए हुए हैं, और वे जब एकांत में हैं तब उन्हें कृष्ण का स्मरण आता है। कृष्ण विरह की पीड़ा तेजी से बढ़ जाती है। तार सुख हेतु संगे रहे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करेगा सांत्वना। दो व्यक्ति रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहते, जो उनकी तुष्टि हेतु कृष्ण लीला विषयक विविध श्लोक सुनाकर तथा उपयुक्त गीत गाकर उनको शांत रखते। सुबल याचे पूर्वे कृष्ण सुखे रसहाय, गौर सुख दान हेतु तैचे राम राय। पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, तब उनका एक ग्वाल मित्र सुबल उन्हें तब सुख देता जब वे राधा रानी का विरह अनुभव करते थे, और उसी तरह रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुख देने में सहायक बनते। पूर्वे याचे राधा ललिता सहाय प्रधान, त्याचे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभु प्राण। तो कहीं सुबल कृष्ण रूप में सुबल ध्यान रखते थे भगवान का, जब उन्हें राधा के विरह की पीड़ा होती थी। श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण वियोग की पीड़ा का अनुभव करती थी, तब उनकी सखी नित्य सखी में आती हैं ललिता अनेक प्रकार से सहायता करके उन्हें जीवित रखती थी। तो इसलिए दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हमारे कहे जाते हैं संयुक्त भाव के साथ। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को जब राधा रानी के भाव आते, स्वरूप दामोदर उनका जीवन बनाए रखने में उनकी सहायता करते। ए दुई जनार सौभाग्य हन नायाय, प्रभुर अंतरंग बलियारे लोके गाय। रामानंद राय तथा दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ विश्वसनीय मित्रों के रूप में विख्यात थे। एई मत भीरे गौर लैया भक्त गण, रघुनाथ मिलन ए बेशुन भक्त गण। इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते थे। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब सुनो कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह महाप्रभु से मिले हैं। तो यह प्रथम 12 छंदों में हमने जो श्रवण किया, वह भगवान के आरंभिक भूमिका बना दी है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आगे उसका उल्लेख आएगा कि कृष्ण से विरह का भाव चैतन्य महाप्रभु के जीवन में किस प्रकार उदात्त रूप से आता था। छंद संख्या 13 से 34 तक का जो विषय है हम देख सकते हैं, वह रघुनाथ दास गोस्वामी जी का परिचयात्मक औपचारिक प्रवेश कराते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्वे शांति पूरे रघुनाथ यबे आईला, महाप्रभु कृपा करी तारे शिखाईला। जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर गए, तब महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपावश उन्हें योग्य शिक्षाएं दी। प्रभु र शिक्षा ते हो निज घर याय, मरकट वैराग्यशाली हैला विषय प्राय। तथा कथित वैरागी बनने के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे। तो वह जो चर्चा हमने श्रवण की थी मध्य लीला में, वह विषय आया था जहां अभी रघुनाथ दास थे, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे। जिन रूप रघुनाथ को कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं, जिसे मैंने आरंभिक पंक्तियों में कहा आज के सत्र के लिए, वो रघुनाथ दास गोस्वामी अब यहाँ इस अध्याय में गोस्वामी बनने जा रहे हैं। आरंभिक पूर्ववर्ती मिलन में चैतन्य महाप्रभु के संग वह अभी युवा थे। अपने पिता और चाचा के विशाल साम्राज्य को आर्थिक रूप से अत्यंत सुदृढ़, वर्तमान समय में यदि उन्हें खरबपति या उससे भी बड़ा कुछ कहा जाए तो उस प्रकार का सामाजिक सामर्थ्य था उनका आर्थिक स्तर पर। और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि मरकट वैराग्य से बचना है। तो उसी का संदर्भ देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तथाकथित वैरागी बनने के स्थान पर, मरकट वैराग्य के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करने लगे। पर भीतर ही भीतर क्या था? भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म, देखिया त माता पिता आनंदित मन। रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे, किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया। उल्टे वे सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करते रहे। यह देखकर उनके माता पिता संतुष्ट थे। मथुरा हेते प्रभु आइला, वार्ता यबे पाइला, प्रभु पाश चली बारे उद्योग करीला। जब उन्हें ये संदेश मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरापुरी से लौट आए हैं, तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया। हीन काले मुल्लुकेर एकम लेक्षाधिकारी, सप्तग्राम मुल्लुकेर से हय चौधुरी। उस समय एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर वसूलता था। तो उस
प्रसंग को यहाँ बतलाते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि पहले जब मुसलमान सरकार शासन करती थी तो कर वसूल करने के लिए स्थानीय जमींदारों को नियुक्त किया जाता था। वो एक चौथाई लाभ अपने पास रख लेते थे और शेष सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। हिरण्यदास मुलुक नील मकर करिया तार अधिकार गेल मरे से देखिया। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण्यदास ने कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता किया तो मुसलमान चौधरी जो पूर्ववर्ती कर संग्राहक था वह अपना पद खोने के कारण उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगा। 12 लक्ष दे राजा साधे विषय लक्ष्य से तो रुक किछु ना पाया हैला प्रतिपक्ष। हिरण्यदास 20 लाख रुपए एकत्र करते थे, अतएव उन्हें सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए थे, किंतु वे केवल 12 लाख रुपए देते थे और इस तरह 3 लाख रुपए अधिक लाभ उठाते थे। यह देखकर मुसलमान चौधरी जो कि तुर्क था वो उनका प्रतिद्वंदी बन गया। राजघरे कैफियत दिला उजीरे अनिला हिरण्यदास पलाइला रघुनाथेर बांधिला। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजकर चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। हिरण्यदास को पकड़ने के उद्देश्य से चौधरी आया, किंतु वे घर छोड़ चुके थे। अतएव चौधरी ने रघुनाथ दास को बंदी बना लिया। प्रतिदिन रघुनाथे कर ये भर्सना बाप जेठारे आन नहीं पाई बाया ताना। प्रतिदिन वह मुसलमान रघुनाथ दास की भर्त्सना करता और उनसे कहता अपने पिता तथा उनके बड़े भाई अर्थात अपने ताऊ जी को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो ये वो चर्चा है जिसे यहाँ पर बताया जा रहा है। मारी ते आने यदि देखे रघुनाथे मन फिरी आए तबे ना पारे। मारी ते चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, किंतु जब वह रघुनाथ के मुख की ओर देखता तो उसका मन बदल जाता और वह उन्हें पीट नहीं पाता था। विशेष कायस्थ बुद्धि अंतर करे डर मुखे तजे गर्जे मारिते सभय अंतर। निसंदेह वह चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी उन्हें मुख पर तो डांटता डपटता था पर पीटने से डरता था। तो स्थानीय लोगों पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत प्रभाव था उच्च कुलीन कायस्थ परिवार के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। तो व्यापार प्रबंधन में, बुद्धिमत्ता में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने अमृत प्रवाह भाष्य में इसका उल्लेख किया है। तो विषय यहाँ पर जो हम सभी के समझने के लिए सरल रूप से है वो ये कि हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन दोनों जो भाइयों का युग्म है, जिनमें एक चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय षट गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता हैं और दूसरे ताऊ हैं। उन्होंने जब सरकार से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया तो व्यवस्था के अनुसार जो मुस्लिम तुर्क था वो पहले 12 लाख देता था। व्यवस्था के अनुसार उन्होंने 12 लाख सरकारी खजाने में जमा करना शुरू किया, पर यहाँ पर दुविधा ये हो गई कि एक चौथाई अपने पास रखना होता था और 3 चौथाई देना होता था। गोवर्धन मजूमदार हिरण्य मजूमदार अधिक एकत्र कर रहे थे कर को, पर जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी 12 लाख की वो उस पर ही उसी पर उसी संख्या को उसी पर बने रहे। जबकि वह अब वर्तमान में 20 कर इकट्ठा कर रहे थे 20 लाख, तो उस हिसाब से उन्हें 15 लाख देना चाहिए था। तो उस मुस्लिम तुर्क चौधरी ने इस अवसर का लाभ उठाया और यह जानकारी सरकारी प्रतिनिधि को बतला दी, जिसने घर पर जैसे छापा मारना होता है वैसे अपने आप को जब प्रस्तुत किया बंदी बनाने के लिए, तो हिरण्य मजूमदार पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे। किस दोनों को घर पर ना पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने बंदी बना लिया। उनको वो पीड़ित करना चाहते थे, पर उनके सुंदर कोमल मुखारविंद और सामाजिक प्रभाव को देखकर वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तबे रघुनाथ की चिंतिला उपाय विनती करिया कहे से लक्ष्य पाय। जब ये हो रहा था तो रघुनाथ दास ने इसका समाधान निकालने की एक युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर ये अनुनय किया। आमार पिता ज्येष्ठ है तोमा दुई भाई 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 है तुमरा कल कर सर्वदाई। हे महोदय, मेरे पिता तथा उनके बड़े भाई दोनों ही आपके भाई हुए। सारे भाई किसी न किसी बात के लिए सदैव झगड़ते आए हैं। कबू कल कबू प्रीति यह निश्चय नाई काली पुनि तीन भाई है बा एक ठाई। कभी कभी भाई परस्पर आपस में लड़ाई करते हैं तो कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी करते हैं।
इसका कोई निश्चय नहीं है कि ऐसा बदलाव कब आ जाए। इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लड़ रहे हैं, पर कल आप तीनों भाई शांति से एक स्थान पर बैठे होंगे। आम्ही याचे पिता त्याचे तोमार बालक, आम्ही तोमार पाल्य तुम्ही आमार बालक। तो पहले बालक है फिर पालक है। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूँ उसी तरह आपका भी हूँ। मैं आपके आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करता हैं। पालक हैया पाल्य ताड़ी ताना युया या तुम्ही सर्व शास्त्र जान जिंदा पीर प्राय। पालन कर्ता के लिए शोभा नहीं देता कि वह अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे। आप सभी शास्त्रों में निपुण हैं, निसंदेह आप एक जीवंत संत के समान हैं। एतशुनि सई म्लेच्छर मन आद्र हईला दाढ़ी वाही अश्रु पड़े कांदी ते लागीला। रघुनाथ दास की याचना पूर्ण वाणी सुनकर उस मुसलमान का हृदय पिघल गया। वह रोने लगा और उसके आंसू उसकी दाढ़ी से लुढ़क पड़े। म्लेच्छ बले आजी है ते तुम्ही मोर पुत्र, आजी छाड़ा इमु तोमा करी एक सूत्र। मुसलमान चौधरी ने रघुनाथ दास से कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं आज तुम्हें किसी न किसी तरह छुड़ा कर रहूंगा। उजीरे कही या रघुनाथे छाड़ा ईला, प्रीति करी रघुनाथे कही ते लागीला। मंत्री को सूचित करके चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया और तब उनसे अत्यंत स्नेह पूर्वक कहने लगा, तोमार जेठा निर्बुद्धि अष्टलक्ष खाय, आमी भागी हमारे किछु दिबारे युयाय। उसने कहा, तुम्हारे पिता का बड़ा भाई कम बुद्धि वाला है। वो 8 लाख रुपयों का भोग करता है, किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूं अतः उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए। या तुम्ही तोमार जेठा रे मिला हमारे, ये मते भाल है करुण भाल दिहु भार दिल उतारे। अब तुम जाकर मेरे तथा अपने ताऊ के बीच भेंट कराओ, वह जो भला समझौता हो वही करे। मैं पूरी तरह उसके निर्णय पर आश्रित रहूंगा। रघुनाथ आसी तबे जेठारे मिलाई लाम लेक्ष सहित वश कैला सब शांत हईला। रघुनाथ दास ने अपने ताऊ तथा चौधरी की भेंट का प्रबंधन किया। उन्होंने कलह का समाधान कर दिया और सब शांत हो गए। तो इस प्रकार मुस्लिम चौधरी को शांत किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस कथा से। छंद संख्या 35 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है, छंद संख्या 100 तक, वह चीड़ा दही महोत्सव की कथा है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर, एई मत रघुनाथेर वत्सर एक गैला, द्वितीय वत्सरे पलाई ते मन कैला। इस तरह रघुनाथ दास ने पूरा एक वर्ष अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया। रात्रे उठी अकेला चलीला पलाइया, रात्रे बुरे है ते पिता तारे अनिल धरिया। एक रात वे अकेले उठे और चल पड़े, किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उन्हें पकड़ लिया और वे उन्हें लौटा ले आए। एई मते बारे बारे पलाय धरी, आने तावे तार माता कहे तार पिता सने। यह प्राय प्रतिदिन का व्यापार बन गया था। रघुनाथ दास घर से भाग जाते थे और उनके पिता उन्हें घर लौटा ले आते थे। तब रघुनाथ दास की माता ने उनके पिता से कहा, उनके असली पिता से, अपने पिता अपने पति से कहा। तो यहाँ पर यह एक दिन का विषय नहीं रह गया था। अब ये क्रमशः ऐसा ही होने लगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, उनकी सामाजिक जीवन में रहने की आसक्ति इतनी निवृत्त हो चुकी थी कि वह अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रवृत्त करने के लिए उद्यत हो गए थे। तो लगभग प्रतिदिन वो चले जाते थे, तो रात्रि में उनके पिता उन्हें लौटा ले आते। पुत्र बातुल हई लइया राखह बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्विण्ण हइया। माता ने जब इस प्रकार व्यवहार करते हुए देखा अपने पति को, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को, तो बोला, लगता है हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखिए। उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन। हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है। और हमें ये पंक्ति स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि आगे हम रघुनाथ दास के वैराग्य को श्रवण करने वाले हैं इसी अध्याय में। पिता कह रहे हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी यह सब उसके मन को बांध नहीं सका। दड़ीरा बंधने तारे राखी बाके मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई ते।
तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं? तो माता ने कहा कि लगता है पुत्र का दिमाग सही नहीं है, तो उसे रस्सियों से बांध कर रखा जाए। और पिता कहते हैं कि अप्सरा सम सुंदर स्त्री और इंद्र सम स्वर्ग का ऐश्वर्य ये नहीं बांध सका, तो रस्सी कैसे संभव है? कहते हैं अब स्वयं के ऊपर इसका जिम्मा लेते हुए कहते हैं उनके पिता, किसी भी पिता के लिए संभव भी नहीं है कि किसी के विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे। तो वो समझा रहे हैं अपनी पत्नी को कि यदि रघुनाथ दास के भाग्य में यही लिखा है, तो फिर हमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। और आगे उल्लेख है यहाँ पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखी ते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है? तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाई पाशे चलिला आर दीने। तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास गए। पानी हाटे ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। पानी हाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, वसी आचन ये न कोटि सूर्योदय करे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदित होते सूर्य के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु उस समय, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना कि यहाँ गंगा नदी के तट पर आए हुए हैं, तो वह उनके पास उनसे मिलने चले गए। तले उपरे बहु भक्त हैया छे वेष्टि, त देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ विस्मित। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। तो जो चित्र हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं पृष्ठभूमि में, वो वास्तव में केवल पहले नित्यानंद प्रभु है। यहाँ जो खीर का पात्र लेकर बैठे हैं चिरा दही का, वह हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है। और क्योंकि हमने श्रवण किया था, 4 स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव लेते हैं जहां नित्यानंद प्रभु भावावेश में आ जाएं। शची माता जब प्रसाद भोग जब भगवान को अर्पित कर रही होती हैं, भगवान अपने आप को उपस्थित करते ही करते हैं। राघव पंडित के घर में उपस्थित करते हैं भगवान अपने आप को, श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन के समय प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान ने कहा है कि वो 4 स्थानों पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और नित्यानंद प्रभु वहां है जहां रघुनाथ दास गोस्वामी भी पहुंचे हैं। बाद में इन्हीं नित्यानंद प्रभु के भावावेश को देखकर चैतन्य महाप्रभु आएंगे, इसलिए हमें चित्र में पीछे दोनों निताई और निमाई दोनों दिख रहे हैं। दंडवत हैया से पड़ी लकत, दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया, और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इंगित किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करी मुदंडन। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो, यहाँ आओ यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु का दंड, इससे अद्भुत कृपा क्या हो सकती है जीवन में। कहते हैं, प्रभु बोलाते हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरला चरण। प्रभु ने उन्हें बुलाया किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे किछु है सदय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे, किंतु दयालु होने के कारण ही वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले, निकटे न आइस चोरा भाग दूरे दूरे, आजी लाग पाया छी दंडी मुतो मारे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से, तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तो मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। दधी चीड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चीड़ा खिलाओ।
ये सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। सेई षड़े निज लोक पठाइला ग्राम में भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम हैते आने। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेज दिया कि जाओ और नित्यानंद प्रभु की शिक्षा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दो। चीड़ा दही दुग्ध संदेशार चीनी कला सब द्रव्य आनाइया चौधी के धरीला। रघुनाथ दास चीड़ा दही दूध मिठाइयाँ चीनी केले तथा अन्य सामग्रियां ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। महोत्सव नाम शुनि ब्राह्मण सज्जन आसिते लागिल लोक असंख्य गणन। जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, त्यों ही सभी प्रकार के ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। दही चिड़ा महोत्सव बहुत 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 प्रसिद्ध है। आर्य ग्रामांतर है ते सामग्रिया नीला शत दुई चारी हुलना ताहा अनाइला। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और खाद्य पदार्थ मंगाने का प्रबंध किया। वे 2-4 सौ बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए। बड़ बड़ मृतकुंडी का आना इला 5 साते एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिजाए ताते। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिड़ा भिगोने लगा। एक ठाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाई या अधिक अच्छा नीला दधी चीनी कला दिया। एक स्थान पर जब इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिड़ा भिगोया गया तब आधा चिड़ा दही चीनी तथा केलों के साथ मिलाया गया। आर अर्धे घनावृत दुग्धे तेछा नीला चापा काला चीनी घृत कर्पूणारे दीला। आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में जो कि चापा काला कहलाता है मिलाया गया और फिर घी चीनी तथा कपूर डाला गया। द्युति परि प्रभु यदि पिंडा ते वसीला सात कुंडी विप्रतार आगे ते धरीला। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। चबूतरा उपरेयत प्रभु निज गणे बड़ बड़ लोक वशला मंडली रचने। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी तथा साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोलाकार में बैठ गए। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर। इसमें रामदास सुंदरानंद गदाधर दास मुरारी कमलाकर सदाशिव तथा पुरंदर सम्मिलित है। ये सभी कहाँ हैं? पानीहाटी में। नित्यानंद प्रभु वहां भ्रमण करते हुए पहुंचे हैं। रघुनाथ दास सुनकर उनके पास पहुंचे हैं। रघुनाथ दास को दंडित करने के उपक्रम में नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मेरे संगियों को चिड़ा दही खिलाओ। रघुनाथ दास प्रसन्न हो गए हैं और ये सारा उत्सव आयोजित हो रहा है। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरी दास होड़ कृष्ण दास। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरी दास तथा होड़ कृष्ण दास भी उसमें सम्मिलित थे। उद्धरण दत्त आदि यत्त निज गण उपरेवासीला सब के करे गणन। इसी तरह उद्धरण दत्त ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु के अन्य निजी संगी उनके साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठे। उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता। शुनि पंडित ब्रह्मचार्य यत विप्र आइला मान्य करी प्रभु सबारे ऊपरे वसाइला। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण और पुरोहित आने लगे और नित्यानंद भगवान ने सबका सम्मान किया और सबको अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। दुई दुई मृत कुंडी का सवार आगे दीला एके दुग्ध चीड़ा आरे दधी चढ़ा दी केला। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध रखा था और दूसरे में दही के साथ चिवड़ा था। तो जो हमने श्रवण किया था कि आधा भाग दूध का गाढ़े दूध में बना लिया गया, आधे में दही और अन्य अ, फल सामग्रियां उसमें मिलाई जा रही हैं। आर्यत लोक सब चौतर अतलाने मंडली बधे वसीला तारना है गणने। इतने लोग हैं, लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि अन्य लोग जो नित्यानंद प्रभु के आसपास अगल बगल चारों ओर नहीं बैठे हैं, वो चबूतरे पे जिस पर नित्यानंद प्रभु बैठे उसके चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए। कोई गिन नहीं पा रहा था कि कुल कितने लोग थे। एक एक जना रे दुई दुई होलना दिल दधी चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भी जाइला। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगोया चिवड़ा था और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा था।
कौन कौन विप्र उपरे स्थान न पाइया, दुई होल नाय चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गिया। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने दो दो मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चीड़ा भिगोया। तीरे स्थाने ना पाइया, आरे कत जन जले नाम दधि चिड़ा कर ये भिक्षण। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिला, वे जल में प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार का चिड़ा खाने लगे। केह उपरे केह तले केह गंगा तीरे, विष जन तिन ठाई परिवेशन करे। इस तरह कुछ चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे बैठे, कुछ गंगा के किनारे बैठे, और उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए गए। तो जो हम यहाँ पर यह चित्र देखते हैं, नित्यानंद प्रभु के द्वारा आयोजित कुछ भी कभी साधारण नहीं हो सकता। इतने लोग हैं कि गणना नहीं हो रही है। इतना आनंद है व्याप्त सभी स्थानों पर कि 20 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए जा रहे हैं। तो उनको तैयार कितने कितने वैष्णव भक्तों के संग हो रहा होगा, किया जा रहा होगा, ये हमारी कल्पना के परे है। कहते हैं आगे, हे न काले आइला तथा राघव पंडित, हासी ते लागिला देखी हैया विस्मित। उसी समय राघव पंडित वहां आ गए। वह स्थिति को देखकर अत्यंत आश्चर्य से हंसने लगे। निसकड़ी नाना मत प्रसाद अनीला, प्रभु रागे दिया भक्त गणे बाटी दीला। वे अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट कर दिया। ये प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और तब उनके भक्तों में वितरित कर दिया गया। प्रभु कहे तो मालागी भोग लगाईला, तुम ही यहाँ उत्सव कर घरे प्रसाद रहीला। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं और इसीलिए भोजन अभी तक अछूता पड़ा हुआ है। प्रभु कहे, ए द्रव्य दीने करिए भोजन, रात्रे तोमार घरे प्रसाद करी मुँह भक्षण। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो, रात में मैं तुम्हारे घर पर भोजन करूंगा। गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाई ए पुलिन भोजन रंगे। कहते हैं नित्यानंद प्रभु, मैं ग्वालों की जाति का हूँ। वर्तमान में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, पर कब की बात की जा रही है? बात की जा रही है भगवान के द्वापर युग की। कहते हैं, मैं ग्वालों की जाति का हूँ, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। राघवे वासाई दुई कुंडी देव आईला, राघव द्विविध चीड़ा ताते भिजाईला। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया और उन्हें भी दो पात्र दिलाए। इस प्रकार उन्होंने भी दो प्रकार के चिवड़े भिगोए हुए जो थे वह खाए। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण हबे हईला, त्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। तो अब जो हम चित्र यहाँ पर देख रहे थे वो इस कथानक के साथ सार्थक है। नित्यानंद प्रभु ने ध्यान करके चैतन्य महाप्रभु को लाया है, और ये जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठे हुए दिख रहे हैं वो हमारे और कोई नहीं, स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी है। तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु यहाँ उपस्थित है। महाप्रभु आइला देखी निताई उठीला, तारे लैया सवार चिड़ा देखी तेला गीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चूड़े का आनंद ले रहे हैं। सकल कुंडीर होला चिड़ा सकल कुंडिल होलना चिड़ा एक एक ग्रास, महाप्रभु मुखे दे न करी परिहास। फिर नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात से चिवड़े का एक ग्रास लिया और उसे परिहास वश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल दिया। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लइया, तार मुखे दिया खायो, याए हसिया हसिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक कौर लिया, उसे नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल दिया और नित्यानंद प्रभु को खिलाते समय भगवान हंसने लगे। तो इस प्रकार निताई और निमाई एक दूसरे के मुखारविंद में परस्पर
यह भोजन दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। कहते हैं दे एई मत निताई बोले सकल मंडले दांडा या रंग देखे वैष्णव सकले। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे, और वहां पर खड़े सारे वैष्णव यह कौतुक देख रहे थे कि करिया बेड़ा यह केह नहीं जाने महाप्रभु दर्शन पाय कौन भाग्यवाने। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे, ये कोई नहीं समझ सका। किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे ये देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां उपस्थित थे। सबको दर्शन नहीं होते हैं चैतन्य महाप्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने अपने मानसिक अवस्था में उनको आमंत्रित किया, और भगवान कहते हैं कि मैं 4 स्थानों पर आविर्भाव होता हूँ, उसमें एक नित्यानंद प्रभु का आवेश है। नित्यानंद प्रभु अभी आगे नृत्य करने वाले हैं इस सुंदर उत्सव आयोजन में। तो कहते हैं छंद संख्या 83 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी तबे हसी नित्यानंद वसीला आसने चारी कुंडी आराय चिड़ा रखला डाही ने। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और उठ बैठ गए। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। आसन दिया महाप्रभु रे ताहा बसाईला दुई भाई तबे चिड़ा खाई तेला गीला। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला कत कत भावावेश प्रकाश करीला। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए, और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन हरि हरि ध्वनि उठी भरी लभुवन। फिर नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी सभी लोग हरिनाम का कीर्तन करते हुए भोजन करें। हरि हरि की ध्वनि की गूंज से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। तो जहाँ वैष्णव है, जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के पार्षद है, वहाँ यही दिव्य, दिखने में ये सामान्य मनुष्य स्तर का भौतिक आदान प्रदान है, पर यह वास्तव में भाव का आदान प्रदान है। हरि हरि बलि वैष्णव करे भोजन पुलिन भोजन सबार हैल स्मरण। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण हुआ कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथ भाग्य इत कैला अंगीकार। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार हैं। ये तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिया। तो रघुनाथ दास के ऊपर गुरु तत्व की नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, तो कोई कारण नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें स्वीकार न करें। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बे कौन जन महाप्रभु आनी कराए पुली न भोजन। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित किया है। श्री रामदासादि गोप प्रेमाविष्ट हैला गंगा तीरे यमुना पुलिन ज्ञान कैला। ये यमुना को वो सभी कैसे स्मरण रख रहे हैं, गंगा की तरह। श्री रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे प्रेमावेश में डूब गए। वे गंगा के तट को क्या समझने लगे, यमुना का तट समझने लगे। महोत्सव शुनी पसारी नाना ग्राम हई ते चिड़ा दधी संदेश कला आनी लवे चीते। जब अनेक अन्य गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिड़ा दही संदेश मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए। यत द्रव्य लिया इसे सब मूल्य करी लय तार द्रव्य मूल्य दिया ताहा रेखाओ। या ये जैसे ही वे सभी प्रकार की भोज्य सामग्री लेकर आए रघुनाथ दास ने सारी की सारी सामग्री खरीद ली। उन्होंने उन्हें उनके सामान का मूल्य चुकता किया और बाद में वहीं भोजन करने के लिए उन्हें खिलाने के लिए भी दे दिया। कौतुक देहिते कौतुक देखिते अल यत यत जन से चिड़ा दधी कला करीला भक्षण। जो कोई भी ये देखने के लिए आया है कि ये कैसे कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहा है, उन सबको भी चिवड़ा दही तथा केला खिलाया गया। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला चारी कुंडे अवशेष रघुनाथ दीला। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुख धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। आरतिन कुंडिकाय अवशेष शील
ग्रासे ग्रासे करी विप्र सबे भक्त दीला। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दील, चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे लेपील। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला ले आया, उसने उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप कर दिया। सेवक का तांबूल लैया करे समर्पण, हसिया हसिया प्रभु करे न चरवण। जब कोई, क्षमा कीजिए स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। जब जब नौकर पान ले आया और नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसने लगे और पान चबाने लगे। माला चंदन तांबूल शेष ये आचीला, श्रीहस्ते प्रभु ताहा सभा कारे बाटी दिला। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं, चंदन लेप तथा पान बांट दिए हैं। आनंदित रघुनाथ प्रभु शेष पाइया, आपनार गण सह खाइला बाटिया। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया और शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। छंद संख्या 100, जो संभवतः इस विषय का अंतिम छंद है आज के सत्र के लिए। कहते हैं, एई तकहिलु नित्यानंदे विहार, चिड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति यार। इस तरह मैंने चिड़ा दही महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो 35 से लेकर 100 तक का ये जो विषय है, यह चिड़ा दही महोत्सव का विषय है। आचार्यों ने इस चिड़ा दही महोत्सव के संदर्भ में अनेक अनेक कथाएं, छोटी बड़ी मिलाकर, विभिन्न व्यक्तियों के, भक्तों के, घटनाओं के उल्लेख को करते हुए व्यक्त किए। छंद संख्या 101 से जो विषय है वह राघव पंडित के घर पर रघुनाथ दास को प्राप्त हुई कृपा का उल्लेख है। छंद संख्या 101 से हम सभी इसे आगे के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी प्रकार की टिप्पणी या सहमति या अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां भेज सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।